बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और ज़िंदगी और आप सब, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान और मेरे साथ आज डॉक्टर अफशा नहीं है, पता नहीं कोई और आके बैठ गया, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत सा बन के। आई डोंट नो कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी और तमाम देखने वालों को भी इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, जो गुजर चुका है। जो कि गुजर चुका है। थैंक यू हाँ। वेरी मच। और ख़वातीन के लिए तो हर दिन ही बड़ा इस्लाम में अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि चलें, ये इस बहाने ज़रा रिकग्नाइज करने का मौका मिल जाता है। मौका मिल जाता है डेट की वजह से, बिल्कुल, फिक्स होने की वजह से, डेट फिक्स होने की वजह से। से। तो जनाब, तमाम देखने वाले ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी जिन्होंने सपोर्ट किया, आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद, जो कि कल आपने केटू के साथ मनाया। हमारी ख़वातीन ने, जो हमारी जो केटू की मेंबर्स हैं, जो टीम का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, उन सब ने ख़वातीन डे को सेलिब्रेट किया। आपके साथ बताती चलूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मैं केटू की टीम का हिस्सा हूँ। मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया है, मुख्तलिफ इदारों में डॉक्टर अफशा आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो फैमिली वाला जो माहौल मुझे यहाँ मिला है, स्वेयर टू गॉड और मैंने कहीं नहीं देखा। और वाकई यहाँ काम करने का मज़ा आता है। मैं अगर यहाँ पे काम ना करी होती, डॉक्टर अफशा आपसे मिलती, मुझे बताएं ज़रा। बिल्कुल, मेरी आपसे मुलाकात ना होती ना। तो जनाब, आज हम बात करेंगे बहुत से टॉपिक्स पे, क्योंकि 8 मार्च को वंस अगेन बताती चलूँ कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाया गया, तो हम आज ख़वातीन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आप जहाँ जहाँ पे रहती हैं, पाकिस्तान किसी भी कोने में रहती हैं, हमें कॉल कीजिए, बताइए कि आप क्या करती हैं। हाउस वाइफ हैं या जिसे हम होम मेकर कहते हैं वो हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, किसी शोबे में काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और सेहत का अपनी आप कितना ख्याल रखती हैं, और अगर सेहत के वाले से आपके पास कोई इशू है, कोई सवाल है, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। और अगर आप पर्सनली, मैं बताती हूँ आपको, 051 410 2249। ये मुझे आवाज़ आती है यहाँ से, देखें एको आ रही होती है, ऊपर से पता चल रहा होता है क्या मैंने नंबर बोलना है। और अगर आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर अफशा से रब्ता करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ और अपने मसले के साथ 0333 513 9482, यानी कि 0333 513 9482। तो जनाब, आप पहले ये बताइए ना कि हम तमाम देखने वालों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, औरतों के हकूक़ की बात की गई, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? औरतों के हकूक़ के बारे में अगर बात की जाए तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बिल्कुल की बिल्कुल। है। और अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने पहले ही औरतों को उस लेवल पे लेके हैं कि आम इस्लाम से हट के जो लोग हैं जी, उसमें उनको नहीं है उतने हकूक़, इतनी रिस्पेक्ट औरत की नहीं है जितनी इस्लाम के मुताबिक है। एक तो अल्लाह ताला ने औरत को माँ बनाने की सूरत में माँ बनाया, एक और रुतबा दे दिया, एक रुतबा हाँ, दे हाँ, दिया, जन्नत दे दी, ठीक है। अब एक औरत के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसको ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि आप इनको ग्रूम करो। हाँ, हाँ। तो देखें, अब एक औरत एक माशरा तश्कील देगी, तो ये कितनी बड़ी बात तो ये है भी सुना है, हदीस से पाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो बाप मेरे बहुत नज़दीक होगा, क़यामत के दिन इसकी 2 बेटियां होंगी, उनकी परवरिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी बशारत है जी। हम इस्लाम से ज़्यादा हम आपकी बातों को डिस्कस करेंगे, सेहत की बात करेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। डॉक्टर अफशा का बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से। लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल कि हमारे साथ मौजूद ज़िंदगी में कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अफशा से बात जी जी, डॉक्टर अफशा यहाँ बैठी हैं, क्या सवाल करना है आपने? आपका नाम? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपने हाल पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी कॉल आपको लग गई है। और काफ़ी टाइम से मैं इनका शो देखती थी। मैं मैरिड हूँ, मेरी औलाद नहीं थी, तो मैंने इनसे रब्ता किया था, मगर इन्होंने मुझसे बात नहीं की। तो आज फर्स्ट टाइम की कॉल हुई है और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। चलिए, मौका मिल गया, सवाल कीजिए। बहुत अच्छी लगी है। इनकी आवाज़ इनकी बहुत कम है, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे। मुझे इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, सलामत रखे हमारे सरों पे। आमीन आमीन, बिल्कुल आमीन जी, आमीन, बिल्कुल सही। आपने कोई सवाल करे डॉक्टर अफशा से?
अच्छा, वो सिर्फ दुआओं के लिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ऑब्वियसली आंटी थैंक यू सो मच। थैंक यू, मतलब इतना पॉजिटिव वैसे हमें हमें पहला भी तो call चाहिए है। होता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपने मेरे लिए अच्छी सी मिठाई लानी है। Really? तो वो मुझसे पूछते हैं जी कौन सी मिठाई, यानी हाँ। किस वो आप खाती हैं हाँ। दुकान की। मैंने कहा मैं बहुत सारी ढेर सारी ना दुआओं की मिठाई टोकरी चाहिए, हाँ। मुझे चाहिए, जो दुआएं आप मुझे हाँ, दें। तो हाँ। वो ये चीज़ है कि ये बहुत बड़ा बड़ी खूबसूरत क्रेडिट है। फीलिंग होती होगी वो ना, बिल्कुल, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जब लोग दुआएं देते जब हैं। लोग दवाएं देते हैं। और बिल्कुल। दुआएं लेना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन ये है कि अच्छा, बड़ा बहुत मायूस पेशेंट भी आपके पास आते होंगे। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जिनके घर बिल्कुल एंड टूटने वाले और इस तरह की पोजीशन, और बच्चे नहीं हैं, घर फैमिली मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग है तो फैमिली के साथ नहीं है, सास नंदों के साथ नहीं है, अगर सास नंदों के साथ है तो मेके में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मतलब ख़वातीन हर तरफ ही बेचारी कहीं ना कहीं पिस रही हैं, और मेल भी बहुत हैं, ज़्यादा हाँ, पिसते हाँ, हैं, बिल्कुल, परेशान हैं, किस तरफ जाए, अम्मा की माने, बेगम की हाँ, माने, मतलब बिल्कुल। अजीब सा। लेकिन देखा जाए तो सासों का भी जहाँ तक रवैया है, वो भी क्या करें, उनको भी एक ख्वाहिश है कि हमारे घर में खुशियाँ आए, पोता हो पोती हो, हमारी एक नस्ल आगे बढ़े। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी है, बिल्कुल, बहू के हाँ। या बेटे के इख्तियार इख्तियार में में नहीं नहीं है, है। हाँ। तो वो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए बिल्कुल, मियाँ बिल्कुल। बीवी को, थोड़ा सा नहीं, ये नहीं देना भाई। रिलैक्स माहौल एक देना डॉक्टर साहब चाहिए। ड्रामा आया था, इसके अंदर ना वो न्यूली वेड कपल होता है, पीटीवी से आया था, तो उसमें उनकी नंद साथ हनीमून पे चली जाती है, साथ तोते भी रखे होते हैं, 2 बिल्लियां भी रखी होती हैं। गुलशन अंसारी ने रोल प्ले किया था। तो वो शुरू का टाइम जो बॉन्डिंग का टाइम होता है ना, वो तो कपल्स को नहीं मिलता है। वो कपल्स को नहीं मिलता। बिल्कुल, ये हमारे माशरे में है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। हालांकि देखा जाए तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम इट्स अ वेरी गुड वे। अच्छा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि देखें हमारे नबी पाक ने भी कहा है कि खैमे लैदा हाँ, बेशक हों, लेकिन दिल जुड़े होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ये है कि वो खैमे जोड़ने की कोशिश करते हैं, दिल बेशक उजाड़ बजाड़ हो जाए। हाँ, सही बात कह तो रही हैं आप। ये सिलसिले हैं। तो अच्छा, आपके पास जैसे ऐसी बेऔलाद खवातीन आती हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ से होता है? मैके की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कि ससुराल की तरफ से? ये रिदा आप एक चीज़ नहीं कह सकते, ये मेके की तरफ से भी होता है। माओं की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियों को अल्लाह ताला जल्दी जल्दी साहिब औलाद करे, ताकि वो अपने घर में मजबूत और ये वो हो जाए। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनके 4 बच्चे हैं और वो उनको डाइवोर्स हो गई है, या कोई मसला हो गया है, या उनके सेपरेशंस होने की रीजंस, बच्चे भी सम टाइम हो जाते। तो ये तो नसीब की एक बात भी होती हाँ, है, बिल्कुल। आपकी ज़ुबान, आपकी कोऑपरेशंस भी होती हैं कि आप बिल्कुल। कितना कोऑपरेटिव होते हो अपने फैमिली के साथ, और आपके अपने कोऑपरेशन को कितना माना जाता है। माना ये तो जाता नहीं ना, ये बंदा कोऑपरेट किया जाए तो अगला बंदा उसको दबाया जाए, ऐसा नहीं होगा। आज हम हेल्थ के अलावा बहुत से इश्यूज पे आपसे बात करेंगे। ये मैंने अफशा ने बैठ के डिस्कस कर लिया था कि आज हम बहुत वास्ट टॉपिक लेकर आएंगे। एक और कॉलर डॉक्टर अफशा हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अभी आपसे बात हुई थी, कॉल कर दी थी मेरी। हाँ, मैं समझी आप चले गई आधी बात करके, कोई सवाल नहीं पूछना आपने। जी जी, वो मेरी औलाद नहीं है, मैं मैरिड हूँ, 2 साल हो गए और टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं मेरे, तो मुझे इनसे बात करनी थी। इनकी औलाद नहीं है और 2 साल हो गए शादी को। अच्छा गुड़िया, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी, आप भी टेस्ट तो सारे क्लियर आए हैं, हस्बैंड के भी मेरे भी। मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे, आपसे बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, तो आप इस व्हाट्सएप पे आप अपने टेस्ट भेजें ना, तो मैं देखती हूँ इंशाल्लाह। सबा नाम है, सबा। आपका नाम क्या है बेटे? सबा। सबा, अपने नाम के साथ ना थोड़ी सी हिस्ट्री बता के ना, कि आपको मैंने प्रोग्राम में कॉल की थी, बिकॉज कॉल्स बहुत आती है ना। अब डॉक्टर अफशा को आपने व्हाट्सएप करनी है अपनी रिपोर्ट्स, ठीक है? जी ठीक नंबर है। आप देख लें। हाँ, मैं बता भी देती हूँ, लेकिन आप इतनी स्वीट से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमें मिठाइयाँ खिलाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 0333 513 9482 0333
513948 पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे या मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके आप डॉक्टर अफशा से अपनी जो है बात आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं। उम्मीद है कि आपके घर भी बहुत जल्द खुशियाँ होंगी। बे औलादी या औलाद के हवाले से मैं इसलिए बात करूँ बिकॉज ये स्पेशलाइजेशन डॉक्टर अफशा की इसी फील्ड में है कि उनके पास बे औलाद जोड़े आते हैं। इसके अलावा कोई और आपने सवाल करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा, एलर्जी का भी मौसम जो है वो आना शुरू हो चुका है, हो चुका है एलर्जी पोलन का। हाँ, तो ये है कि आजकल तो कोरोना ने एलर्जी को बुलाया हुआ है। हाँ। और वो एलर्जी के लिए जो कभी देखते सुनते थे कि किसी ने मास्क पहना हो, आप तो कोई देखते सुनते हैं जिसने मास्क ना पहना हो। तो वैसे एक बात आप अगर नोट करेंगे, पिछले मार्च से लेकर अभी तक नज़ला जुकाम और एलर्जी के पेशेंट कम हुए हैं। अच्छा, बनिस्बत वैसे पिछले ईयर्स के। और दूसरी बात ये कि मास्क ने बड़ा बचाया है। कोरोना से तो चलो बचाया ही बचाया, लेकिन अदर डस्ट एलर्जी से और ये जो पोलन का ये मौसम जो आता है ये वो, तो वो उसकी वजह से। तो उसका इलाज क्या है होम्योपैथी में आपके पास? उसमें ये है कि डिपेंड योर साइन ऑफ सिम्टम्स हैं कि मुख्तलिफ होते हैं। किसी को सुबह के टाइम पे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, किसी को गले में खराश रहती है, किसी का सांस को लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो वो फिर कंडीशन होती है हर एक की डिफरेंट मेडिकेशन। अच्छा। तो वो दूसरी बात ये कि एंटी टेस्ट होते हैं कुछ, तो वो एंटी एलर्जी टेस्ट जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी दवाई डिसाइड करते हैं। मतलब अगर अभी मैं कोई दवाई एक बता दूं तो मे भी कि शायद वो आपको ना सूट करे, शायद किसी एक को सूट कर जाए। अच्छा, मैंने सुना है, अल्लाह ना करे, कि जो कोरोना की थर्ड वेव है वो तैयार हो रही है आने के लिए, तो आपको कोई नो हाउ है इस हवाले से? ये असल में रिदा कोरोना की थर्ड वेव तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि हम एक बायो वार में से गुजर रहे हैं। सही, बेसिकली ये एक रीज़न है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, और सेकेंडली ये कि हमारी डाइट में अदरक और मसाले और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि हमें थोड़ा सा उसका असरात जो है एशिया के ममालिक में, जैसे भारत में या इंडिया में और बांग्लादेश में, क्योंकि हम मिर्ची बहुत तेज़ खाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं कि भी हम लोगों को थोड़ा उतना अटैक नहीं होगा। तो जनाब, आज हम बात करें ज़िंदगी में आपके हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देखते हैं प्रोग्राम ज़िंदगी। जी जनाब, वेलकम बैक टू ज़िंदगी। आज ज़िंदगी में कुछ रंगो बहार ज़्यादा है और ग्लैमर ज़्यादा है, और हम लोग ये बातें कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर अफशा, डॉक्टर का अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है ना? जी बिल्कुल, है ना? ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मेरी माशाल्लाह से बेटी पैदा हुई और मुझे होश आया तो मेरे सामने ऊपर जो नर्स मुझे देख रही थी, तो मुझे यकीन हो गया कि शायद मैं ऊपर जा चुकी हूँ। वो इतनी खौफनाक शर्म आई खड़ी थी, मैं कहा अल्लाह मैं चली गई ऊपर। लेकिन जब मैं अपनी बेटी के वहाँ से तो तसल्ली मुझे हो गई थी। तो अच्छा दिखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जब मरीज आते हैं ना, वो बेचारे इतने परेशान होते हैं, और आगे से डॉक्टर भी ऐसे उदास सा चेहरा लेके बैठ जाए तो वो उनका मायूसी का डबल हो जाता है, डोज लेवल डबल डोज हो जाती है। तो वो ये है कि कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। इसका बोलने से ही, और फिर वो प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि वो बेचारे खुश हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि आपकी जो ग्रूमिंग में ज़ाहिर बात है, एक डॉक्टर, एक माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी बीवी बहन भी है। आपकी ग्रूमिंग आपकी अम्मी ने की? हाँ, अम्मा ने की, ज़्यादातर मार मार के। वो मतलब ये है कि सख्त बहुत थी, लेकिन ये है कि वो कहती थी हर वक्त नहाओ दो, फ्रेश साफ सुथरे, ये वो दिस दैट, मतलब और ज़रूरी है ना। और इसके पीछे जो लॉजिक आंटी ने बताई थी, अल्लाह ताला उनको बख्शे, बहुत सही कहती थी, जो अभी हम बोल नहीं सकते। जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ ज़िंदगी में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मानसर से आगे प्रेरणा था कि मैं से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मानसर से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल करेंगे खालिद भाई? मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। अच्छा भाई, डॉक्टर साहब से बात करनी है, डॉक्टर साहब से। सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरी बीवी को शुगर है, शुगर ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? शुगर है आपकी बीवी को? बीवी को शुगर है, 430 कम नहीं होती है, इंसुलिन लगाते हैं सुबह। अच्छा, शुगर है, शुगर आज 10 साल हो गए, शुगर इंसुलिन लगती है।
सुबह 40 लगती है, शाम को 30 लगती है, शुगर कम नहीं होती। अच्छा, ये 40 यूनिट लगते हैं सुबह? हाँ, सुबह 40 लगती है और शाम को 30 लगती है, शुगर फिर भी कम नहीं होती। जी अच्छा, जी। ऐसा है, उनका कोई टेस्ट वगैरह आपने शुगर के मुख्तलिफ टाइम में, कल्चर टेस्ट वगैरह जैसे होता है, वो हाँ, आपने टेस्ट करवाया हुआ है? चाहे तो मैं सुबह शाम दूसरे तीसरे दिन करता हूँ, मेरे पास मशीन है। हाँ जी। रोज चेक करते हैं? और रोज तीसरे दिन चौथे दिन का टेस्ट करते हैं। तो खाना पीना उनका कैसा है? खाना पीना तो वो प्रयास नहीं करते जी। अच्छा, सम टाइम ये होता है ना कि हम लोग छोटे छोटे मील्स नहीं लेते, जी तो जी। खाना एकदम से ज़्यादा सा खा लेते हैं, जिससे लबलबे को टाइम नहीं मिलता काम करने का। वो छोटे छोटे अगर मील्स जाएं तो इंसुलिन नेचुरली बनना शुरू हो जाती जी है, जी। तो शुगर लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे लोगों का ये होता है, कॉन्सेप्ट ये है हमारे इसमें कि अवेयरनेस नहीं है, इंसुलिन लगा दिया सुबह के नाश्ते से पहले या रात को सोने से, यानी डिनर से पहले, तो उसके जी बाद जी। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा खाना खाएं, यानी जी पूरी जी। रोटी खाना। यानी आपको अगर भूख एक रोटी की है तो आप सम टाइम उस इंसुलिन लगाने की वजह से आप दो या 3 रोटियां या 1.5 रोटी खा लेते हैं। यानी जी कि जी। आप डाइट की मिकदार थोड़ी कम करें तो शुगर भी आपकी ठीक हो जाएगी। बाकी ये है कि आप अपने टेस्ट वगैरह हिस्ट्री जो है उनकी मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो ठीक मे है। बी के कोई यूनिट की या दवाई की या इंसुलिन की कोई कमी पेशी की जाए, कोई चेंज किया जाए, तो आई थिंक सो। और दूसरी बात ये कि कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ जो सिलसिला है आपकी डाइट खाने का रूटीन जो है, वो अगर चेंज कर दी जाए तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब शुगर को हम डाइट के और एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल कर सकते कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना रिदा जी, के लोग इंसुलिन लगाते हैं ना हैं। जब, हाँ जी। तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मील लें। अब वो मील जो होता है, जो इंसुलिन लगाई होती है, और जितना हम मील ले लेते हैं वो सारा उसी को रिजॉल्व करने में लग जाता है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा डोज हो जाती है एक। सही सही। ठीक है, शुगर तो कम नहीं होती, उल्टा वो जो डाइट में जो शुगर जाती है, रोटी में, आटे में जी, जो जी। शुगर जाती है, वो इंसुलिन जो ली होती है उसी को कंट्रोल करने में लग जाती है, और बिल्कुल जो सही। ऑलरेडी बड़ी होती है वो उधर ही रह जाती है। उधर रह जाती है। अच्छा, और वो खवातीन जो कि एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह नहीं जा सकती हैं, वो घर पे कर सकती हैं, घर में कर सहन में सकती हैं, लें, वॉक छत कर पे सकती वॉक हैं। कर लें। और वॉक करने के अलावा आप डाइट मेंटेन जब करेंगी, थोड़ा रद्दोबदल करेंगी, टाइम चेंज करेंगी, तो वो उससे आपका बेहतर हो जाएगा। और रोटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम करें। अच्छा, रोटी कम कर दें। हाँ, मतलब देखें, जिस बंदे को शुगर है ना, उसको अपनी रूटीन में डाइट इस तरह करनी चाहिए कि हर 2 घंटे बाद उसे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सही। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा प्लेट भर के ज़्यादा सा खा लिया जाए तो वो फिर शुगर डिस्टर्ब होती है। आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, हर 2 घंटे थोड़ा बाद। थोड़ा खाते रहना। और सब कुछ खाएं, ये नहीं कि भी फ्रूट नहीं खाना, ये गाजर नहीं खानी, मूली नहीं खानी, ऐसी कोई बात नहीं। आप सब कुछ खाएं 2 घंटे के गैप से। अच्छा, 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते कुछ रहें। ना कुछ बिल्कुल खाते सही। डॉक्टर अफशा से जनाब आप रब्ता कर सकते हैं 0333-513-9482, 0333-513-9482 पे आप व्हाट्सएप करके अपनी टेस्ट रिपोर्ट जो भिजवा सकते हैं। प्रोग्राम का रेफरेंस लाजमी दीजिए ताकि उनको याद रहे किसने क्या बात की थी। डॉक्टर अफशा, हम खवातीन के हवाले से बात करें, आप किस खवातीन को अपनी रोल मॉडल, खातून को रोल मॉडल समझती हैं अपना? खवातीन, सारी कोई एक खवातीन हीरो होता है ना, जो एक माँ हो जाए या कोई ऐसी खातून जिन्होंने ज़िंदगी बड़ा इफेक्ट किया हो। देखें, आप बहुत सारे लोगों से लाइफ में मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से इम्प्रेस होते हैं, और ख़वातीन में जहाँ तक बात की जाए तो बेटियों के लिए स्पेशली वो माएँ उनकी होती हैं रोल मॉडल। अब हमारी वालदा थी, उन्होंने ज़ीरो से अटक से बिलोंग हम करते हैं। अच्छा। तो हम लोग इधर आए, शिफ्ट हुए, और हमारी वालदा ने ज़ीरो से स्टार्ट लिया एक लाइफ, और हमें बूस्ट किया। और हालांकि वो अनपढ़ थी, अच्छा। तो सिर्फ कुरान पाक उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो माशाल्लाह उन्होंने हम सब को तालीम भी दी, जो उनके वो कहते हैं ना, जितनी अक्ल या जितना उस ज़माने में, पीछे आप ज़रा चले जाएं थोड़ा सा, तो उन्होंने बहुत अच्छा, जितना हम
मतलब जिस माशरे में है जी। तो डिज़र्व नहीं करते थे या जितने सोर्सेज उनके नहीं थे। हाँ। लेकिन हमारी वालदा ने हमारे लिए वो सोर्स पैदा और किए। पता नहीं कहाँ से कर लिया करते थे हमारे पेरेंट्स। कैसे कर लिया कैसे कर करते लिया हैं। करते आजकल हम करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। हाँ, और कहीं ना कहीं झोल, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। है। हाँ। जबकि हमारी वालदा या वालिद करते थे तो कमी नहीं। दूसरी बात ये कि हर औरत वो रोल मॉडल है जो अपनी इज्जत का सौदा ना करे। बेशक। ठीक है। हाँ। इज्जत पे कंप्रोमाइज़ ना करे। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सही। और जो है बस, और मैं कहती हूँ कि अक्सर बच्चियों को ये मैं मैसेज दूंगी कि ये वो कहती हैं हमें फ़लाँ छेड़ गया, ये फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, ये चीज़ें बहुत लो लेवल की है। हाँ, आपने बहुत ऊपर बच्चियों ने जाना है। बिल्कुल तो सही ये है। चीज़ है कि आप वो लेवल आने ही ना देना कि किसी की जरूरत हो कि आपको गौर से देख बिल्कुल सके। सही। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बच्चियों को आजकल इस तरह की बातें कह के उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उन्हें गलत रास्ते पर लगाया जा रहा है, हालांकि बिल्कुल गलत। देखिए, रिस्पेक्ट में और बदतमीजी में फ़र्क होता है। आपको ये ज़रूर हम बता रहे हैं कि आपने रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन रिस्पेक्ट करने के लिए भी रिश्ते ज़रूरी है कि भाई की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बाप की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, शोहर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बेटे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। इज्जत लेकिन करवाने के लिए रात करनी चलते पड़ती लोगों है। की रिस्पेक्ट नहीं आपके ऊपर फोकस है। हाँ। अगर आपका कोई टीचर है आपसे मिसबिहेव कर रहा है तो रीजन टू यू कि आपकी वजह से वो मिसबिहेव आपने कर, क्यों अलाउ किया उसको कि वो इतना करे, वहीं पे हाथ रोक दें, वहीं हाँ, पे वहाँ बात ऐसी स्टॉप करें। उसको कहे ना। तो ये थोड़ा हमारी बच्चियों की पोलाइटनेस है या कुछ खौफ या वो है, वजह से ऐसे ये होता है। चीज़ तो जनाब कॉलर एक और है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही, मैं ना पाकपतन से बात कर रही हूँ, रुबीना। मुझे ना शुगर हुआ है, 1 साल हो गया है। अच्छा जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसमें हमल में तो कोई रुकावट नहीं आती है? मैं चाहती हूँ मेरा बेबी हो जाए, तो अभी तक हो नहीं रहा। इसमें कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बताएं। डॉक्टर अफशान की औलाद शुगर की वजह से सम टाइम हमारा एग ओव्यूलेशंस नहीं हो रहा होता, ख़वातीन का यूटस ऐसे वर्क नहीं कर रहा होता जैसे उसे करना चाहिए। लेकिन ये है कि आप अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवा लें साथ में, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं हो रहा। वैसे शुगर की वजह से भी सम टाइम हमारी प्रेगनेंसी 50-40% यूट्रस पे अफेक्ट डालती है शुगर, बल्कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे अफेक्ट डालती है। किडनीज डैमेज होते हैं, लीवर डैमेज होता है, इसी तरह यूट्रस डैमेज होती हैं। तो आप टेस्ट अपने हार्मोनल करवा लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, तो आपको जो मेन ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? उसमें यह है कि हम इन्हें हार्मोनल प्रोफाइल जब करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक इनकी पहले तो हम शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन देंगे, इन्हें कोई एक्टिविटी ऐसी देंगे जिससे इनकी नेचुरल इंसुलिन बने, और साथ में फिर ऐसी मेडिकेशन देंगे जिससे एग ओव्यूलेशन इनका बहुत अच्छा हो जाए ताकि इनकी प्रेगनेंसी हो जाए। अच्छा, शुगर अगर यंग एज में तो ज़्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज के? शुगर किसी एज में भी इतनी खतरनाक नहीं है अगर आपको उसको टैकल करना आ जाए। बिल्कुल सही। शुगर हर एक तीसरे बंदे को है, लेकिन ये है कि शुगर जो है मतलब हर तीसरे बंदे को होने की वजह ये है कि वो उसको हैवी बहुत कर लेते हैं। सेकंड, शुगर को मेंटेन करना नहीं आता। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खा के, वही बात है, बैठ गए, चढ़ के सो गए, ये वो, तो वो गैसेस बनती हैं, इंसुलिन नहीं बनती, वो लबलबा एक वो फंक्शन नहीं कर सकता जिस तरह उसे फंक्शन करना चाहिए। तो वो ये चीज़ है। शुगर का पेशेंट अगर वॉक अपनी रूटीन में रखे और अपने मील्स को छोटा छोटा कर ले तो मेरे ख्याल में बहुत शुगर लंबा गैप ना दें और ज़्यादा से 2 घंटे के दौरान कुछ ना कुछ खाते ही जाएं। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते। ठीक है जी जनाब, एक और कॉलर जिंदगी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ले देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? रियाज, बन्नो से रियाज। जी बोलिए। आप टीवी की आवाज जरा आहिस्ता कर देंगे तो मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी। डिस्कनेक्ट हो गई जी कॉल।
गुजारिश आपसे यही है कि आपके सवाल, आपकी कॉल्स बड़ी अहम होती हैं और बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो जब आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया करें। जब रिपीट में प्रोग्राम चलते हैं तो अपनी आवाज़ आप सुन सकते हैं, है ना। फेसबुक पे देख लिया करें, फेसबुक पे देख लिया करें, यूट्यूब पे देख लिया करें, जगह जगह पे हम लोग छाए हुए हैं, जिंदगी हर जगह मौजूद है। और आप वहाँ इस तरह पे टाइम ज़्यादा होते हैं आपका भी और हमारा भी, और फिर 1 घंटे का टाइम ऐसे गायब हो जाता है। अब मेरा प्रोग्राम है, चैनल का नाम है अफशा मेडिकल सेंटर, डॉक्टर अफशा खान ना, तो उस पे देख लिया करें, ये प्रोग्राम रिपीट हो रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और सही। फेसबुक पे देख चैनल का डॉक्टर अफशा ने बता दिया, खट करके देखें, अब आपने फौरन जाके देखना है। अफशा मेडिकल सेंटर अच्छा, का आप पेज लाइक करें तो एक और चीज़ है डॉक्टर अफशा, आपकी बात इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, इससे पहले जब शुगर के हवाले से कहे थे, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन खवातीन में है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी जी, इसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह भी जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसकी मेन वजह क्या है? हाई ब्लड प्रेशर की मेन वजह तो वही बात है, टेंशन हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डाइट का हमारा है कि हमारा, अच्छा आजकल जो कॉमन एक चीज़ देखने में आ रही है ना, बच्चों में, बड़ों में, ये वो कि हमारे सोने और जागने की रूटीन बड़ी डिस्टर्ब है। सबसे आखिरी काम डिनर करना होता है हर घर में तकरीबन। मतलब आप मेरे पास अगर दिन में 10 पेशेंट आए हैं ना, तो उनके 10 के 10 की मैंने अगर रूटीन ली है तो उनकी रूटीन में से 10 के 10 की ये रूटीन आएगी, चाहे वो गांव का बंदा है, चाहे वो शहर का है, चाहे वो इस्लामाबाद से आया है, चाहे वो खानेवाल से आया है। उसने मुझे ये बताना जी मैं आखिरी काम 10 बजे 11 बजे रोटी खाता हूँ और बेड पे सो जाता हूँ डेफिनेटली। तो आपको वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल कैसे ना हाई हो, डिनर करके आप सो जाए तो अच्छा भला बंदा बेकार हो जाता है। सही बात है। तो ये सोने और जागने की जो रूटीन है, और सबसे बड़ी बात ये मोबाइल जो ये वो रात के, मतलब आप जब बेड टाइम है आपका, उस टाइम पर आपने मोबाइल नहीं यूज करना। ये मतलब आजकल के बच्चे, मतलब मैं खुद भी शायद मैं खुद भी ऐसी करती हूँ। मैं खुद भी थोड़ा बहुत ऐसा करता हूँ, हाँ, लेकिन वो चीजें हैं, वो चीजें हैं जनाब। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बशीर गुजरात से बोल रहा हूँ। जी बशीर भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं ये पूछना था डॉक्टर साहब के आम तंदुरुस्त इंसान के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? अच्छा जी, 200 से नीचे नीचे होना चाहिए। मसलन फिर भी कितना? शुगर तो 100 तक होती है आम तंदुरुस्त इंसान के अंदर। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है बॉर्डर लाइन जो है 200 है ना, उससे अबव हो तो वो नुकसान देता है। 180 तक होना, 200 तक होना नॉर्मल बात है। 175 तक होना, 175 ठीक है। इट्स वेरी गुड, बिल्कुल आप ठीक मैं है। गोश्त छोटा खा सकता हूँ? सॉरी, छोटा गोश्त खा सकते हैं। वो क्या करना, डबल डबल खाएं, कोई मसला नहीं। नहीं, छोटा गोश्त नुकसान नहीं देता। आधा किलो रोज का खा सकता हूँ? आधा किलो रोज आधा किलो खाना है इन्होंने। रोज आधा का नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्यों कोलेस्ट्रॉल भैया बढ़ाना चाह रहे हैं? ठीक जा रहे हैं। नहीं देखें, गोश्त भी बहुत जरूरी चीज है। आधा किलो रोज, लेकिन आधा किलो रोज नहीं, लेकिन आप एक दिन छोड़ के आप एक प्लेट ले लिया करें। गुजरात में भाई आप क्या चीज खाने की मजेदार मिलती है? गुजरात की वैसे पंखे मजेदार है। क्या चीज? पंखे पंखे। और खाने की बात मैं कर रही हूँ। खाने की तो ये हर चीज है यहाँ पर, मछली है, गोश्त है, ये अपना जलेबियां है, दूध के अंदर डाल के खाई जाए तो बढ़ गया मेरा कोलेस्ट्रॉल। ये बर्तन बड़े मशहूर है यहाँ के। हाँ जी बिल्कुल, बर्तन मशहूर है, बर्तन मशहूर है, और बर्तन में खाने डालने का मजा आएगा। वो सोनी हम सोनी की फैमिली से है। कहाँ की फैमिली से? सोनी महिवाल। अच्छा, अरे सोनी महिवाल, हम लोग गुजरात के थे। सोनी महिवाल की फैमिली से, क्या बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो आप में भी वो रंग तो नहीं आया महिवाल वाला? बिल्कुल हम में रंग आया है। मैं वैसे मैं अपनी मेरी बेगम पहली, वो नीले नीले रंग के जो थे, लेकिन मेरी पहली बेगम स्विस थी, स्विट्जरलैंड की मेम। अच्छा, ये तो घर की बात शुरू हो गई भाई। स्विट्जरलैंड की थी। अच्छा। अब मेरी पाकिस्तानी आपकी तरह यंग बेगम है। थैंक यू सो मच। तो बाकी महिवाल का रंग है इनके ऊपर। भाई
भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। वो जो ब्लू पॉटरी कह रही ना आप, हाँ जी जी, मुल्तान की नहीं होती है? मुल्तान की और गुजरात की। अच्छा चलें, सही है जी। ये कॉलर बड़े अच्छे थे हमारे, आप कॉल भाई हमें करते रहा करें, बहुत शुक्रिया। जनाब हम बात कर रहे हैं आज खवातीन की सेहत के हवाले से इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो मैं और डॉक्टर अफशा वही बात कर रहे हैं। डॉक्टर अफशा, आपके नज़दीक तालीम और औरत का कितना साथ होना चाहिए? तालीम बेसिकली औरत के लिए या मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक वो शऊर देती है। ठीक है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ पता चलती है, आप सामने वाले के साथ बैठे होते हैं, सामने वाले की कुछ चीज़ें आप जल्दी क्लिक कर जाते हैं बनिस्बत अनपढ़ बंदे के। लेकिन ये है कि तालीम का इस्तेमाल गलत हो गया। सही कह रहे हैं। इदारे जो हैं या जितनी आज़ादी हमारे इदारे दे रहे हैं वैसे इतनी देनी नहीं चाहिए। और मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि औरत को पाबंदी में रखना चाहिए, लेकिन मैं ये एक मिसाल ज़रूर दूंगी कि जैसे बच्चियाँ अक्सर कहती हैं जी लड़कों को तो मामा आप भेज देती हैं, ये वो, तो आप देखें कि लोहा जो है जहाँ पे भी पड़ा हो उसको कोई संभालता केयर नहीं करता। डायमंड हो, सोना जो है, डायमंड जो है वो सोनार की आखिरी अलमारी में होता है, और अलमारी में भी छोटा सा वो डबिया होती है, और डबिया के भी आखिरी कोने में वो पड़ा हुआ होता है। तो जो बच्चियां हैं हमारी, वो हमारा डायमंड है। तो जो भी अच्छी चीज़ होती है वो गुलाफ में होती है, सिमटी हुई होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। जो अच्छी चीज़ होती है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी ये जो बेगमात है, तो आप लोगों को हम या हमारे हस्बैंड या भाई या लोग हमें कोई अगर किसी चीज़ से रोकते हैं तो उसमें आप वरीड नहीं करें, अच्छी चीज़ को ही पर्दे में रखा जाता है। बिल्कुल जनाब, इसी पॉजिटिव नोट के साथ एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं जिंदगी में हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। हमारे भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं? रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, चौधरी खान। ये हमारे को एलर्जी है 14 साल से, ये कंट्रोल नहीं हो रही। सेब, मूंगी दाल, मूंगफली, केला सब बंद है। एलर्जी है? एलर्जी है। अच्छा, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही। एलर्जी भाई किस चीज की है आपको? ये दाने फूल जुलते हैं, सेब, केला, मूंगफली, मूंगी की दाल इससे हो जाती है। अच्छा, आपके कुछ टेस्ट वगैरह हुए होंगे? जी, आपके कुछ टेस्ट वगैरह हुए होंगे? नहीं, टेस्ट कोई नहीं हुए। टेस्ट वगैरह कोई नहीं हुए? जी, तो टेस्ट इधर आप बता आर्मी देना। में है, ये टेस्ट आप नहीं करते। व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट छोड़े ना कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो मैं आपको टेस्ट नेम्स वगैरह बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई आपको अच्छी सी मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करो। अच्छा, फूड एलर्जीज भी तो होती है ना? हाँ जी, कुछ को नट्स से होती है, कुछ को नट्स से होती कुछ है, को आटे से होती है, गंदम से हाँ। होती है। लेकिन कुछ एहतियात और कुछ मेडिसिन ली जाएं तो कुछ टाइम में ये क्योरेबल है। क्योरेबल है। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, मेरा जो बेटा जब छोटा सा था तो उसका ये बाजू निकल जाया करता था। अच्छा, हाँ, तो डिसलोकेट हो जाता था ना अपनी जगह तो अपनी जगह से बिल्कुल ऐसे लटक जाता था। सही। तो तकरीबन 6-7 साल तक तो हम भागते रहे, फिर आखिरी वक्त में आखिरी बाजू मैंने चढ़ाया था उसका, जो डॉक्टर ने समझा दिया था मुझे। तो ये कोई डेफिशिएंसी होती है बच्चों में? हाँ, विटामिन डी वगैरह की कमी होती है, जिसकी वजह से ना हड्डियों में कड़क कड़क की वो आवाज़ें आना और ये वो। और ये जो हम ऐसे करते हैं, ऐसे ये करना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये जो हड्डियों का वीकनेस होता है ना, जैसे वो बाजू निकल जाना, हाँ ये जी, वो तो वो उसको इस वजह से लेकिन वक्त के साथ साथ वो ठीक वो हो गया, फिर मेच्योर हुआ होगा तो वो ठीक हो गया, खुद ताकत भी आई होगी हाँ जी, उसमें। हाँ जी, तो हाँ, पहले बहुत ही पत्ता तीली सा हुआ करता था ना वो। अच्छा, खवातीन में हड्डियों का भुरभुरापन बड़ी कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ है ये। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्पेशली जिन औरतों को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बेसिकली वाइट डिस्चार्ज आपको इंटरनली डैमेज करता है और हड्डियों के अंदर ना छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे किसी दीवार में छोटे छोटे सुराख कर दें तो वो बहुत ज़्यादा देर उस नहीं खड़ी रह सकती, बोझ नहीं उठा सकती। हाँ। तो इसी तरह फिर वो हड्डियों का पेन और हड्डी एकदम से टूट जाना, ये चीज़ें सामने आती है। क्योंकि औरत भी और मेल्स भी केयर नहीं करते। हम अपनी केयर तब शुरू करते हैं जब हमें बीमारी शुरू हो जाती है। सही।
अब मैं अक्सर वही बात करती हूँ कि शुगर होने के बाद चीनी छोड़ना तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना, चीनी पहले छोड़ दे। तो वो ये चीज़ है कि मेल्स या फीमेल्स हैं कि वो आयरन वगैरह शुरू तब करते हैं जब उनको वीकनेस शुरू हो जाती है। हाँ। आप थोड़ा सा अपनी डाइट, सिवाय रोटी के हमारी कोई डाइट नहीं। तो फ्रूट रोटी से हम फैट्स गेन करते हैं, आयरन कैल्शियम लेवल कुछ भी नहीं होता, विटामिन्स वगैरह कुछ नहीं होते। रोटी के बजाय हम गाजर, मूली, सलाद, शलजम, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, ये चीज़ें खाएंगे, हमारा मैदा फिल रहेगा तो हम विटामिन ज़्यादा लेंगे। जनाब मैं जा रही हूँ K2 के लॉन में सलाद तोड़ने के लिए और यहाँ हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखें प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जिंदगी। मैं हूँ रिदा इमरान, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अफशा। हम बात करें खवातीन के हवाले से। आज कोशिश हमने की है कि सिर्फ बीमारियों का जिक्र ना करें बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू से आपसे बात की जाए, पे आपसे बात की जाए, ताकि हम वो बहुत सी चीज़ें जो कि हम भूल जाते हैं, एक रिमाइंडर आपको मिलता रहे किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है। मैं ये समझती हूँ कि खवातीन जो कि पूरे घर को चला रही होती हैं, बेशक हमारे जो वालिद हैं या हस्बैंड हैं या बड़ा भाई है वो सरबराह तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे घर के निज़ाम को खवातीन ने चलाना होता है, डिफरेंट रोल्स प्ले करने होते हैं। आपके लिए सबसे आसान तरीन रोल कौन सा है? बीवी का, माँ का, बेटी का, बहन का, बहू का? सबसे आसान या सबसे मुश्किल? दोनों बता दे चलें बारी बारी। मुश्किल मामा का है। अच्छा। मामा बनना बहुत मुश्किल है। हाँ। और बेटी बनना बहुत आसान है। हाँ, वो अम्मा सारे काम कर लेती है। अम्मा सारे काम कर लेती है। हाँ ये तो है। और माँ बनना बड़े जिम्मेदारी की बात है। हाँ। हर चीज़ पे नज़र, हर बात पे 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे नींद में भी ख्याल आ रहे होते हैं, बच्चे का फलां काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये कितने खौफनाक है ना, ये ना कहीं हो जाए, ये क्या हो जाए। और अच्छा पहले कई दफ़ा जब कॉलेज के फंक्शंस में अगर कभी हम लेट पहुंचे, वैसे तो सनसेट से पहले घर पहुंचना होता था, तो अम्मी या अबू परेशान होते थे। बिल्कुल। अब तो वो मैं कहती क्यों परेशान होते, फ्रेंड्स के साथ आ रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद, मेरी बेटी और बेटा दोनों हो गए और अब मैं उनका वेट करी होती हूँ तो मुझे मालूम होता है एक एक लम्हा कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैंने जिस मतलब माहौल में बड़े बल्ले हम लड़कों के साथ खेल के बड़े हुए, ये वो, और भाइयों में मैं अपने मतलब फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मतलब बहुत ढेर सारा प्यार समेटा भाइयों से। एज अ सिस्टर भी मेरा जो है ना बड़ा इजी सा वो है कि भी मैंने बस प्यार ही समेटा है। लाड उठवाए हैं, डांटे भी खाई हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बिकॉज के अम्मी की वजह से, अम्मा ज़रा शिकायतें लगाती थी ना अब्बा को और भाइयों को, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो फिर अम्मा के सामने थोड़ा सा ड्रामा अब्बा करते होते थे। लेकिन फिर वो साथ में कहते मेरी बेटियों को डांटा ना करो ना। जनाब इसी खूबसूरती को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके प्रोग्राम में कॉलर्स को शामिल करते हैं। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रावलपिंडी से हरीम बात कर रही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? हरीम। हरीम, हाँ, और क्या सवाल है आपका? जी एक तो मुझे पूछना था, मेरे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है नोज पे और चीक्स पे। ओके, अच्छा। और मेरी 3 ईयर की बेटी है, उसके बाद मुझे ये हुई है, और मैंने कैल्शियम विटामिन लिए हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। सैलड भी खाया और अच्छी फूड ली है लेकिन इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो दूसरा मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए निहारमू 1 जैतून का चम्मच और 1 गर्म ग्लास पानी का पीना शुरू किया था, उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा, आपने क्या लिया गर्म पानी में? 1 गर्म पानी सुबह पीना है, लेकिन उससे पहले 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का खाली पेट। अच्छा, ऑलिव ऑयल ऐसे पी लेना है, एक्स्ट्रा वर्जिन जो मिलता है वो वाला? जी, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। ये मैंने व्यूअर्स के लिए शेयर किया है ताकि किसी को भी फायदा हो सके। और मुझे 4 डेज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेडिसिन से किसी चीज से रिजल्ट नहीं मिला। ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच मैंने खाली पेट लिया और 1 ग्लास गर्म पानी का। अच्छा सही। तो मुझे पिगमेंटेशन के लिए हरीम, ये जो आप ऑलिव ऑयल लेती है, कुकिंग ऑयल तो नहीं होता होगा ना, एक्स्ट्रा वर्जिन जो मिलता है वो वाला होता होगा ना? जी बिल्कुल। वंडरफुल। अच्छा, पिगमेंटेशन है जी हरीम को? अच्छा, उसमें ये हरीम आपका ऑनियर जवाब दे दें। ऑनियर, हाँ, मैं रावलपिंडी से। तो आप आ जाओ हॉस्पिटल, देख लेते हैं आपको। आई थिंक हरीम चली गई हैं। हाँ। लेकिन उनको प्रॉब्लम है स्किन पिगमेंटेशन का। ऐसा है कि वो डिफरेंट होते हैं ना सम टाइम के भी, कहाँ कैसे और किस टाइम पे वो चीज़ें आती हैं।
तो वो ये है कि आप विजिट कर लो तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करना है। हाँ सही, या पहले एक आध तस्वीर भिजवा दी डॉक्टर अफशा को, बता दें व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कर दीजिए। ये इट्स अ गुड अब आई नो आप या तो तस्वीर भिजवा दीजिए पिगमेंटेशन की, उसके बाद डॉक्टर अफशा से क्लिनिक चली जाए। आप पिंडी में ही रहती हैं और आपका क्लिनिक है कमर्शियल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, सैटेलाइट ऑन अफशा मेडिकल सेंटर। अफशा मेडिकल सेंटर, आप इनको सोशल मीडिया पर भी ढूंढ सकती हैं। अफशा मेडिकल सेंटर का फेसबुक पेज भी है। अब बल्कि आसान तरीन काम है कि आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर इनसे रब्ता कर लें। अच्छा, ये जो हमारी खुराक का असर हमारी ना सिर्फ सेहत पर बल्कि हमारी स्किन, बालों वगैरह पर भी होता है, जैसे कि उन्होंने ऑलिव ऑयल का बताया था। अच्छा, ये क्या बता रही थी कि ऑलिव ऑयल, उनको बेटी की पैदाइश के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, जो कि अक्सर हो जाती है, बिल्कुल खवातीन को हो जाती है। तो वो कहती मैं उसका इलाज ये किया कि दवाइयाँ मैंने छोड़ दी, 4 दिन से मैं सुबह उठते ही निहार मुंह ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच पीती हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन, और नहीं उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ। अच्छा, ऊपर से गर्म, हाँ ऊपर से गर्म पानी पी लेती हैं, तो उससे कहती है मेरा जो है गर्म पानी तो वैसे बहुत अच्छा है ना, वार्म वाटर आप लेते हैं, सुबह निहार मुंह लेते हैं तो वो वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि ऑलिव ऑयल के साथ लेती हैं तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपके पास जब मरीज आते हैं तो आप उनको डाइट प्लान भी देती हैं साथ, चाहे जो फैट्स के हवाले से आते हैं या जो खवातीन बहुत फैट्स लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो फिर हम पहले उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भी पहले आप पतले हो, थोड़ा सा वेट कम करो, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी, और नेचुरली ये चीज़ें हैं इसमें वो, यानी प्रेगनेंसी के लिए आप डायरेक्ट कोई मेडिकेशन दोगे इस तरह के पेशेंट को तो वो कोई आपको कोई गुड इफेक्ट नहीं करेगी। तो डेफिनेट फिर हम कुछ उनका वेट रिड्यूस करवाते हैं, डाइट प्लान देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, वेट कम होता है तो फिर आगे प्रेगनेंसी के लिए हम कुछ। अच्छा जनाब, हमें कॉल किया है जी किसने, देखते हैं एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मियां अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी भाई, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी है 12 साल की, अलीशा अकरम जी। तो वो डॉक्टर साहब उसके जैसे ये अभी सीजन शुरू हुआ है ना तो उसके मुंह पे दाने, पिंपल्स वगैरह, गर्मी के दाने ऐसे फील हो रहे हैं, तो वो जरा मैं काइंडली एडवाइस जानना चाहूँगा। 12 साल की बेटी मुंह पे दाने। अच्छा, ये ना इस एज में बच्चों को नेचुरली भी होते हैं, लेकिन उसका जो है ना डाइट प्लान ये करें कि उसकी फ्रूट और जूसेस ज़रा ज़्यादा कर दें बच्ची के, और पानी बहुत ज़्यादा बच्ची को कहें कि पानी बहुत पिए। और हमारे बच्चे ना ये जो बाज़ार की तली हुई चिप्स और फ्रूट, ये जूस जो बने हुए होते हैं डब्बे के, इन चीज़ों से ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये आप उन्हें ज़रा रोकें। और अगर देखें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की तरफ जाएंगे या क्रीम लगाने की तरफ जाएंगे तो वक्ती तौर पे ये चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करेंगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर फिर निकलेंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो इनको एक दफ़ा निकलने दें। हाँ, उनको ये है कि वो बच्चियाँ जो वो दबाती हैं, हाथ ना लगाने दें, हाथ ना लगाने दें, ठीक है, लेकिन पानी बहुत पिए। बच्ची को ये कहें कि पानी बहुत पिए, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं। ये मेरे ख्याल में ये एक टाइम होता है 6 to 7 मंथ ना, अगर उसमें हम इसको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस ना हो तो फिर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम है जिंदगी। जनाब वेलकम बैक टू जिंदगी। कोशिश हम करते हैं कि आपसे ऐसी बातें करें, ऐसी गप्पे लगाएं कि आप थोड़ी बहुत अगर बीमारी हो भी तो उससे भूल जाएं। और अभी हम ये बातें करते हैं कि अभी हम कितने अच्छे लग रहे होते हैं, हाथ कितने खूबसूरत, वो लाइटों का कमाल है, काश ऐसे ही रहे ना हाथ। हाँ, ऐसे मेरे वैसे हाथ मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन इतने चिट्टे नहीं होते जितने नजर आ रहे होते। तो नेल पॉलिश तो दिखाई ना अपनी। ये किसने लगाई है? ये मैंने खुद लगाई है, गोल्डन रेड मिक्स करके ना, मिक्स करके। अच्छा लगता है, अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आप खुद खुश होंगी, अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकेंगी। एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। अच्छा, कभी आपके हस्बैंड ने आपको तोहफे शोफे ला के दी, नेल पॉलिश, कपड़े शपड़े? वो तो नहीं कभी भी ला के देंगे, मैं उनको खुद ही गोपू कर लेती हूँ कि चलो लेकर आते हैं ये वो। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो होना चाहिए। गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और अभी मुझे इस वक्त मेरे घर से क्यों कॉल आ रही है, आप लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। वैसे घर में कोई नहीं पूछता मुझे, काम करने बैठो तो कॉल पे कॉल आ रही होती है। अभी हम केटू देखे सारे के सारे, इस मैं केटू पर आ रही हूँ। तो ये कि तोहफे तोहफ़ देना जो बहुत ज़रूरी है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। खासतौर पर किसी घर जाएँ बिल्कुल, तो कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये वो। आप क्या लेके जाती किसी घर आए? मैं खुद पहुंच जाऊँ बड़ी बात है, मैं सबसे लेट पहुंचती हूँ। लेके जाना चाहिए। नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर लेके जाती हूँ। अच्छा।
या मैं फिर कैश दे देती हूँ, लेकिन ये कल आप आ रही है मेरे घर, हम साथ खाना खाएंगे, साथ हम ले रहे हैं एक कॉल। लेट्स सी ऐसा जिंदगी में कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं जफर बात कर रहा हूँ पिंडी गैप से। जी जी जफर भाई, क्या सवाल है आपका? जी सिस्टर, मेरा ये सवाल है कि मेरी वाइफ है, वो जब रात को सोती है उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो रात को उसको सारी रात उसको नींद नहीं आती। तो मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि उसके लिए कौन सी मेडिसिन या कौन सी वो चीज इस्तेमाल करेंगे उसके ये पाँव ठीक हो जाए। दिन को सही होती है लेकिन जब रात को सोती है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत दर्द होता है उनके। जी जी। शुगर है उनको? नहीं शुगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की कोई वो और नहीं है। वेट तो ज्यादा नहीं है? थोड़ा सा वेट ज्यादा है सिस्टर, वेट लेकिन इतना ज्यादा ज्यादा है नहीं उनका रखा। ना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, RFT का टेस्ट, ठीक है, आप नाम लिख लें, RFT का टेस्ट करवाएं। सम टाइम हमारा RFT ज्यादा होता है तो हमारे ना टखनों से नीचे नीचे पाँव के अंदर दर्द और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। जब हम रात को बेड पे जाते हैं, लेटते हैं, जैसे ही पाँव पुरसकून होते हैं तो उनको स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाती है और पेन भी रहता है। तो डेफिनेटली उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप RFT यानी यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, RFT इसका नाम है, तो आप वो करवा लें। तो उसके रिपोर्ट मुझे भेजें, तो अगर कोई मेडिसिन हुई तो मैं सजेस्ट कर दूंगी। उसमें यह है कि रिपोर्ट करवाने में ये भी हमें पता चल जाएगा कि उनकी एज क्या है और साथ में उनका क्रिएटिनाइन कैसा चल रहा है, यूरिया कैसा है, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपके नज़दीक एक हेल्दी इंसान की क्या डेफिनेशन है? वो क्या है इंसान जो हेल्दी है? एक्टिव हो, वो एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और उसका जो है मतलब जो भी डाइट वो ले रहा है उसको कंज्यूम करे। हमारा ये मसला है कि हम पहले के लोग जैसे देसी घी खाते थे, ये वो सब कुछ, लेकिन वो उसको कंज्यूम भी करते थे। लेकिन आजकल हमारा नेट का टाइम है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है, यानी फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो हम अगर 1 या 2 रोटियां खा लेंगे तो उनको कंज्यूम्स कहाँ करेंगे? तो फिर हम इस चीज़ का हल ये है कि आप फिर थोड़ा लें, सही बार ले लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले। और कोई आपको एक्सरसाइज बतानी पड़े खवातीन को, बड़ी बेसिक सी, टाइम भी नहीं है जी, जगह भी नहीं है, सारे मसले मसाइल हैं, फिर भी वो क्या करें? एक्सरसाइज पाँव को हाथ लगाएं, खड़ी हो जाएं सीधी, हाथ ऊपर। हाँ, अच्छा, हाथ मियाँ के पाँव क्लियर कर दे, अपने पाँव को हाथ लगाना है ऐसे करके। सीधी खड़ी हो जाए, हाथ ऊपर ले जाएं और बिल्कुल स्ट्रेट जाके अपने पाँव को हाथ लगाएं। और अगर ना लगे तो इसका मतलब एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। ज्यादा करनी चाहिए। पहले शुरू में आप 5 टाइम 10 टाइम करें, फिर आहिस्ता 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 इसको बढ़ा दें। और इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैकिक पेन। आपके जो मोरों का दर्द है, जिन खवातीन को वो समझती हैं कि हमें शुरू में थोड़ा, आप अगर जितना भी आप इजीली मतलब पाँव को हाथ लगा सकती हैं, या यहाँ हाथ आते हैं यहाँ तक ले आए, यहाँ आते हैं यहाँ तक ले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बैक बोन जो प्रॉब्लम्स होती हैं या इनको दर्द, जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी और आपकी बॉडी की एक शेप बनेगी। ओहो हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें, वक्त का मुकाबला सब। लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है, आतिफ बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी भाई, क्या सवाल करेंगे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम सवाल ये है कि मेरी वाइफ है, तकरीबन उसकी 25 साल उम्र है, उसके पाँव के नीचे कट लग जाते हैं, नीचे खून निकलने लग जाता है उनमें से। एड़ियों में या पाँव में? पाँव में, पूरे पाँव में नीचे से कट लग जाते हैं। कट लग जाते हैं, कट लग जाते हैं नीचे। मॉइस्चराइजिंग नहीं है ना उनकी बॉडी में। किस चीज की कमी है? पाँव उनके ड्राई हो जाते हैं या उनकी पाँव खुश्क नहीं होते, कोई सफेद कोई लेयर स्किन की आती हो? नहीं, नीचे से जैसे वो हम कहते हैं फट जाते हैं पाँव गर्मियों में। उस तरह से पानी की कमी है इनकी बॉडी में। अच्छा, इनकी आपकी मिसेज की बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। आप पहले तो घर का ट्रीटमेंट ले लें कि आप हफ्ता 10 दिन जो है मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास इनको पानी लाजमी पिलाएं, ठीक है। अब आप हरीपुर से हैं तो डेफिनेटली वहाँ थोड़ा मौसम ठंडा होगा, शायद ना पीने हो आपसे पानी,
लेकिन ये है कि आप उसको करें कि वार्म वाटर लेंगे तो वो पीने भी हो जाएगा। मॉर्निंग में आप गर्म पानी 2 से 4 गिलास लाजमी पिएं, पूरे दिन में 8 से 12 गिलास लाजमी पिएं। उसमें ये होगा कि 4 से 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, सही नेचुरली ये ठीक हो जाएगा। और इसका कोई हल भी नहीं है, ये भी बता दूं, क्योंकि अगर हाथ में कोई कट लगता है या सम टाइम आप काम करते वक्त कट्स लग जाते हैं, ये तो वो हमें ठीक होने में जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन पाँव ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमने वजन प्रेशर डालना पूरी बॉडी का प्रेशर होता है पूरी बॉडी का। हाँ। तो वो कट जब तक अंदर से एक चीज़ नहीं सही होगी, वो वक्ती तौर पे कोई चीज़ नहीं उसको सही कर सकती। सही ठीक है। बाकी मॉइस्चराइज रखें मेरे ख्याल से, लेकिन पानी कितना ज़रूरी है? पानी बहुत ज़रूरी है। ये जो ख़वातीन अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमारी जो हील्स हैं, एड़ियाँ फट रही होती हैं, वो बेसिकली पानी की कमी की वजह से होती हैं। ठंड में ज़्यादा होता है ना, ठंड में ज़्यादा होता है। वो वजह ये होती है कि ठंड में हम पानी कम पी रहे होते हैं। अच्छा, एड़ियाँ फटती हैं, कोनियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, तो ये बेसिकली पानी की कमी की वजह से होते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करी। सबसे कम घर में मैं पानी पीती हूँ और मेरे बच्चों के पास बॉटल्स पड़ी होती हैं, वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, मुझे रख के बॉटल में भूल जाती हूँ। हाँ, तो जनाब, स्किन, हेयर, आपके लिवर फंक्शन के लिए, आपकी किडनीज के लिए, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए पानी का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 10 गिलास कहते हैं नॉर्मली पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पीने चाहिए, ज़्यादा पी सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन ये कि पानी को अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। हमने आप कोशिश की कि टिप्स आपको देते रहे, किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं, किस तरह से आप पानी पिएं, किस तरह से आप वर्कआउट करें। बड़ी सिंपल टिप डॉक्टर अफशा ने बताई कि किस तरह से आप झुक के, बेंड करके अपने पाँव को या घुटनों तक, जहाँ तक आपका हाथ जाता है, बैठ के नहीं खड़े होके आप करें, तो ताकि आपके जो एक तो कमर की शेप भी आएगी, जो कि बड़ी बात की बात है पहले, लेकिन कमर का फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप टाइम निकाल लेती हैं? मैं अक्सर सवाल आपसे यही करती हूँ। हाँ, वर्कआउट के लिए मेरा तो बहुत वेट था रिदा जी, मैंने तो 109 से बार मैं बताती हूँ, 108 से 109 से मैंने 68 पे लेकर आई हूँ। और मैंने इसके लिए 1.5 से 2 साल मेहनत किया। और ये हेल्दी तरीका है ना वेट लूज करने का, 1.5 साल में। और अभी तक मैं कर रही हूँ। तो वेट को गेन करना कितना आसान होता है, उसको लूज करना, फिर उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल मेंटेन करना मुश्किल होता है। लूज भी सम टाइम मैं देखती हूँ कि लेडीज़ कर लेती हैं, लेकिन वही बात है कि जब वो 5 से 6 महीनों में कुछ वेट 10 केजी 20 केजी लूज कर लेती हैं, लेकिन वो फिर बढ़ जाता है, मेंटेन नहीं रख सकती। तो जनाब, इसके साथ ही हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। तमाम ख़वातीन को मेरी तरफ से, K2 की पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर अफशा की तरफ से सलाम। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कायम व आबाद रखे और अपने घर का आप ख्याल रखते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।